हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा था। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, जिसमें 880 पोस्ट निकाली गई थी। साथ ही साथ आपको जो है आप पीएससी प्री हो गया, एसएससी सीजीएल वगैरह, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, सिविल सर्विस वगैरह का, आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, ये जो साइंस का पोर्शन आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीट हो उसको भी मेंशन किया गया। जैसे आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में रिपीट हुआ है, यूपीएससी में क्वेश्चन इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट। पिछले सेशन में 500 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 500 क्वेश्चन देखे थे। श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित किस गैस की जो सांद्रता प्रश्वसनित तथा उच्छ्वसित वायु में जो है अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन है जाएगा N2। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से बढ़ेंगे। 500 क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प या नाइट्रोजन? तो इसका जो है नाइट्रोजन हो जाएगा N2, याद रखिएगा। तो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, आपका एसएससी सीपीओ में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या होती है आपका 0, 1, 6 या 4? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन अणुओं की संख्या जो है आपका 0 है। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है? ठीक है, उपापचय जल जो है किस प्रक्रिया का उत्पाद है? पाचन, उत्सर्जन, उत्तक श्वसन या आपके पेशीय कार्य? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तक श्वसन। तो उपापचय जल जो है किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो उत्तक श्वसन का जो है उत्पाद है। राजस्थान पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा एक सही है? निःश्वसन के दौरान डायफ्राम विषांत होता है। बी है उच्च श्वसन के दौरान उच्च कोटर प्रसारित होता है। निःश्वसन के दौरान अंतः फुफ्फुसी वार्णी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। या निःश्वसन के विपरीत सामान्य उच्च श्वसन यहाँ पे सक्रिय प्रक्रम है। ये आपका यूपीएससी में आया हुआ है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। निःश्वसन के दौरान अंतः फुफ्फुस वार्णी दाब अधिक ऋणात्मक जो है हो जाती है। ये आपका जो है मानव में श्वसन के संबंध में आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। ठीक है, ये जो है 7 माइक्रोन से अधिक होता है, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म जो कणों का जो आकार यहाँ पे जो है 5 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है जी, तो सूक्ष्म कणों को जो है किससे मापा जाता है? तो ये जो है माइक्रोन से जो है मापा जाता है। ठीक है, तो 5 माइक्रोन से कम होता है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है जीएस के पेपर में। निम्नलिखित किस ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरिया। ठीक है, ये जो है यकृत का कार्य है। बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार पीएससी प्री जीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यहाँ पे जो है यकृत होता है। शरीर के जो है यकृत वाले भाग में पित्त का निर्माण होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, फिलहाल तो जो है यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो ये आपका पित्ताशय में होता है। ठीक है, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी में आया है, सीजीएल में आया है, ठीक है, पीएससी में आया है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है? ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है शुद्ध होता है। ये आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी जो है कैप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग, मानव मूत्र का जो पीला रंग एक वर्ण के कारण है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है यूरोक्रोम बोलते हैं। ठीक है, या इसको यू से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो मानव मूत्र जैसे
पीला का जगह मूत्र में जो पीला रंग होता है ये किस कारण होता है, तो यूरोक्रोम, ठीक है, इसका मेन वाड़ा का कारण होता है यूरोक्रोम। और मानव मूत्र में पीला रंग होता है, समझ जाइएगा, जो है पानी की कमी की वजह से जो है, ठीक है, पीला रंग यहाँ पे आता है। मतलब जो है मिनिमम जो है हमको 7 से 8 लीटर जो है मिनिमम एक दिन जो है पानी पीना चाहिए। जैसे पानी कम होता है आप देखेंगे सिर दर्द वगैरह यहाँ पर जो है मतलब सुस्ती वगैरह यहाँ पे जो है मतलब कमजोरी टाइप का लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक, इसके मेन रीजन है, तो इसको आपको याद रखना है। इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन को, ठीक है, इस यौगिक को जो है ग्लाइकोजन को स्टार्च ऑफ एनिमल के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके राजस्थान पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोनिया रोग से प्रभावित है, निम्न से किससे पीड़ित होता है, तो ये आपका जो है मानसिक जड़ता से, ठीक, तो एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोनिया रोग से प्रभावित हुई है जो पीड़ित होता है आप मानसिक जड़ता से, यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो आपका इमाइलेज। तो स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम आपका इमाइलेज होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। मदिरा से मूत्र अधिक होता है, इसका कारण क्या है, ठीक, तो मदिरा से दारू वगैरह यहाँ पे जो है ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो ये यहाँ पे वही बोला जा रहा है मदिरा करने से जो यहाँ पे जो है या जैसे मूत्र के यहाँ पे जो है बार बार जाना पड़ता है मुँह से, इसका क्या कारण है, तो ये एडीएच का जो है कम दावड़ होना है, ठीक है, एडीएच का कम दावड़ होना इसका मेन रीजन है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सीजीएल एसएससी में आया हुआ है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब का ये होता है आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड का दाब ये किस कारण जो है होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसको आपको याद रखना है। यूपी लोअर प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, ठीक है, ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। ये आपका एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिए है, इसके कुछ वर्ष जो है उपरांत जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति के एक रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है, तो तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव और दूसरे बी पॉजिटिव और तीसरे ओ पॉजिटिव, तो गोद दिए गए तो पुत्र का रक्त कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर को किसने खोज किया था, ठीक है, ये जो है लैंडस्टीनर या और विनर, लैंडस्टीनर विनर दोनों में से एक रहे भी तो ऑप्शन लगा सकते हैं, दोनों तो दोनों लगाइए, ठीक, तो RH जो कारक जो फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था, यूपीएससी में आया हुआ है। RH फैक्टर का आधार क्या है, तो ये आपका जो है रिसर्च बंदर, इस पर रिसर्च किया गया था, तो RH फैक्टर का नाम का आधार ये आपका रिसर्च बंदर है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल, ये याद रखिए, लैंडस्टाइनर इन्होंने लैंडस्टाइनर इन्होंने जो है रक्त समूह की खोज की थी, ठीक, जैसे आपका ये जो भी आपका ओ ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए ग्रुप है, जो ग्रुप देखते हैं, ठीक, इन्होंने जो है रक्त समूह की खोज की थी, यूपीएससी इंडिया के पेपर में आया हुआ है। अगर रक्त समूह का आविष्कारक तो अभी देखे हैं लैंडस्टीनर, ठीक है, तो लैंडस्टीनर इन्होंने जो है रक्त समूह का आविष्कार किया था, इस सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु जो प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका SSC CHSL में आया, ये आपका झारखंड पीएससी प्री में आया हुआ है। अज्ञात रुधिर वर्ग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्ग किस एक का रक्त आदान के लिए जो है उपयोग सुरक्षित होता है, तो यहाँ पे जो है ORH, ये आपका जो है बी आपका OARH, मतलब जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला जो है ब्लड ग्रुप का जो है आपका उपयोग सुरक्षित होगा, ठीक है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गए हैं, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में कौन सा खून दिया जा सकता है या दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो है O और RH जो माइनस फैक्टर है इसको जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ है।
RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार का आपका जो है बंदर से संबंधित, ठीक है जी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। जिनके रक्त समूह इस पार पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3 और आपका 4, ये जो एक ग्रुप के जो है यहाँ पे जो है ब्लड को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। कौन से? ए ग्रुप वाले को दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान या ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं मिलता। कौन सा रक्त समूह होते हैं उन लोग को जो है यहाँ पे जो है बी ऑप्शन ओ नेगेटिव यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान PSC प्री GS में क्वेश्चन पूछा गया है, UPSC में आया हुआ है। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्ति किया जाता है कि आपका जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम या प्रति जो है आपका जो है डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है ग्रीवा धमनियाँ, यकृत धमनियाँ, हृदय धमनियाँ या फुफ्फुस धमनियाँ, ठीक है। तो हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियाँ ये कहलाती है आपका हृदय धमनियाँ, हार्ट धमनियाँ कहलाती है। UP PCS में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर का ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रवर्तित करता है, जड्डी है विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र को जो है प्रवर्तित करता है, ठीक है। तो प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को जो है प्रवर्तित करता है, ठीक है। बिहार PSC में प्री में GS के पेपर में आया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन में यही तक रखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।